तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर करंट अफेयर शो में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो कहाँ की गई है? बोत्सवाना में। कहाँ की गई है? बोत्सवाना में की गई है। और ये बोत्सवाना ये कहाँ है? तो ये है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अगर पूछ ले बोत्सवाना की राजधानी क्या है, तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? कांगो। कौन सी राजधानी है? कांगो। अगर पूछ ले कि कांगो में कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो वो कांगो में पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल। कांगो में क्या पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये डायमंड कहाँ मिला है? ये बोत्सवाना मिला है। ये कहाँ है? ये है अफ्रीका में। और बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? तो ये है कांगो। और कांगो में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और ये जो डायमंड है ये 73 मिलीमीटर लंबा और 52 मिलीमीटर चौड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की 19 जून 2021 को इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है माव्या सुदन। कौन? मात्या सुदन। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ये कितने साल की है? ये 23 साल की है। कितने साल की है? ये 23 साल की है। अगर पूछ ले कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी, वो थी कौन? भावना कंठ। और ये कहाँ की थी? ये थी बिहार की। ये 2016 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ छूना। और ये कब बनाते हैं? ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में। और हम कब बनाते हैं? दिवस बनाते हैं 8 अक्टूबर को हम बनाते हैं इंडियन एयरफोर्स दिवस। अगर पूछ ले कि इंडियन एयरफोर्स के पहले एयर मार्शल कौन थे, तो वो कौन थे? वो सर डब्ल्यू एल्मस्टर थे। कौन? सर डब्ल्यू एल्मस्टर थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आर के भदौरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? तो किसने? ये तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। और इसके नए मुख्यमंत्री कौन है? तो नए मुख्यमंत्री है स्टालिन। कौन? स्टालिन। स्टालिन। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो उनको शपथ दिलाई है किसने? बनवारी लाल पुरोहित ने, जो तमिलनाडु के राज्यपाल है। कौन? राज्यपाल है। और इसमें जो आर्थिक सलाहकार परिषद में इसमें किससे शामिल किया है? तो इसमें एक तो रघुराम राजन को शामिल किया गया है, एक एस्तर डुप्लो को शामिल किया है। अब रघुराम राजन कौन है? तो रघुराम राजन कौन है? ये है आरबीआई के 23वें गवर्नर जनरल है। और ये एस्तर डुप्लो कौन है? ये एस्तर डुप्लो जो 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। और एस्तर डुप्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। और उनको दोनों को साथ में 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये थे 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है, जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पहल है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पहल है। और उसके जो मंत्री है वो कौन है? वो है मुख्तार
मुख्तार अब्बास नकवी। इसके मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और ये क्यों किया गया था? तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि टीकाकरण की अफवाहों को दूर करना। क्या? टीकाकरण की अफवाहों को कुचलने के लिए ये जहान है तो जहान है ये अभियान शुरू किया गया। अगर पूछ ले कि मिशन इंद्रधनुष और मिशन इंद्रधनुष योजना दोनों अलग है, जो मिशन इंद्रधनुष है वो तो है टीकाकरण से संबंधित, और मिशन इंद्रधनुष योजना है वो बैंकिंग से संबंधित है, दोनों अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे हबल टेलीस्कोप को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसे 1990 में स्थापित किया गया। और ये 500 किलोमीटर, क्या इसे 500 किलोमीटर ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा? ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा। जो हबल टेलीस्कोप को 500 किलोमीटर ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा? ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसका दोनों को स्थापित किया जाएगा, हबल टेलीस्कोप को। ये इस वर्ष कब स्थापित किया गया? 1990 में। ये 500 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नासा व यूरोपियन एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? और गोमती नदी के किनारे। और अगर पूछ ले राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब बनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को बनाते हैं। कब? 12 जनवरी को। तो क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। और ये गोमती नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब बनाते हैं? 12 जनवरी को बनाते हैं। ये थे आज के 6 क्वेश्चन। आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये वीडियो को शेयर करें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद दोस्तों।